press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो चिल्ड्रन, हम कक्षा 6 के जो बाल राम कथा नॉन डिटेल स्टोरी में जो पिछले भाग में क्या देखे थे कि यहाँ राम और लक्ष्मण को जो ना इच्छा होने पर ना मन से यानी मन के इच्छा के विरुद्ध यहाँ दशरथ क्या करते हैं, महर्षि जो कौन है विश्वामित्र के साथ यहाँ राक्षसों को मारने के लिए भेजते हैं, है ना। इसके बाद क्या होते हैं कि यहाँ पूरी मन से विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण ये दोनों चलते हैं। इसके बाद यहाँ जंगल और जनकपुर, ये आपका दूसरा जो पार्ट है कथा है। राजमहल से निकलकर महर्षि विश्वामित्र सरयू नदी की ओर बढ़े। दोनों राजकुमार साथ थे, उन्हें नदी पार करनी थी। आश्रम पहुँचने के लिए विश्वामित्र ने अयोध्या के निकट नदी पार नहीं की। देखिए यहाँ दोनों राजकुमार क्या हैं, यहाँ महर्षि विश्वामित्र के साथ ही थे, उनके पीछे ही थे। 2 कदम, 1 कदम पीछे राम और 2 कदम राम के 2 कदम पीछे कौन थे, लक्ष्मण थे। ऐसे ही ये चले जा रहे थे। यह जो या अवध को पार करने अवध से यहाँ जंगल जाने के लिए महर्षि विश्वामित्र क्या करते हैं कि यहाँ जो अयोध्या के निकट नदी पार नहीं की, यानी अयोध्या के सनिह ही इसके पास ही नदी को पार नहीं करते हैं। ಅಂದರೆ ಸರಿಯೂ ನದಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಅವರು ಆ ನಗರದ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಅದನ್ನು ದಾಟಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ। क्या करते हैं कि उनके जो तट रहते हैं ना, नदी के तट या किनारे रहते हैं ना, उसके पूरे एंड तक जाते हैं, जाकर वहाँ से वो नदी को पार करते हैं या अयोध्या से दूर जाते हैं। दूर तक सरयू किनारे किनारे चलते रहे। देखते हैं आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि जो राक्षसों को वध करने के लिए राम लक्ष्मण सिद्ध हस्त से जा रहे हैं और वहाँ जो देवताएं आशीर्वाद कर रहे हैं, उन्हें फूलों को बरसा रहे हैं उनके ऊपर। आप देख रहे हैं ना पिक्चर। ऐसे ही यहाँ सरयू नदी के तट किनारे वहाँ आप पिक्चर में देख सकते हैं। ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಸರಯೂ ನದಿಯ ದಡದಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಬೇಗನೆ ಸರಯೂ ನದಿನ ದಾಟಿಸೋದಿಲ್ಲ, ದಡದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ದಡವನ್ನು ದಾಟಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ। ಜಿಸ್ ಪರ್ ಅಯೋಧ್ಯ ನಗರ ಥಿ, ಅಂದರೆ ಯಾವ ನದಿ ದಡದಲ್ಲಿ ಅಯೋಧ್ಯ ನಗರ ಇತ್ತೋ ಆ ನದಿ ದಡವನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ದಾಟಿಸ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಾಡಿನ ಕಡೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ। वे चलते रहे, नदी के घुमाव के साथ साथ राजमहल पीछे छूट गया, उसकी आखिरी बस्ती थी निकल गई। चलते चलते एक तीखा मोड़ आया तो सब कुछ दृष्टि से ओझल हो गया। ये जो विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण चलते चलते यहाँ अवधपुर जो है क्या है, अयोध्या दूर हो जाती है और उनके नज़र से बहुत ही दूर पड़ जाती है, क्या, अयोध्या नगर, है ना बच्चों। इसके साथ यहाँ जो एक बहुत ही थीका ಅಂದರೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದೊಂದು ದಟ್ಟವಾದಂಥ ತಿರುವು ಬರುತ್ತೆ। वो कौन सा है, जंगल में जाने के लिए, जंगल के अंदर जाने के लिए ये जो क्या है, यहाँ एक घुमाव आता है, ತೀಕಾ सा घुमाव ಅಂದರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾದ ತಿರುವು ಬರುತ್ತೆ। ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವರು ಟರ್ನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರು ಹೋಗ್ತಾರೆ। तब ये जो बिल्कुल दृष्टि से ओझल हो जाते हैं, अयोध्या नगर ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ अयोध्या नगर। ये राम और लक्ष्मण ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, उनकी नज़र सामने थी महर्षि विश्वामित्र के सधे कदमों की ओर। देखिए एक बार भी अपने जो अयोध्या नगर को विश्वामित्र के साथ चलते समय एक बार भी यहाँ राम और लक्ष्मण पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं, ಅಂದರೆ ಹಿಂದೆ ತಿರುಗಿಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮೂರು ಅಲ್ಲಿದೆ, ನಮ್ಮ ನಗರ ಅಲ್ಲಿದೆ, ನಮ್ಮ ಮಹಲ್ ಅಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರು ತಿರುಗಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಸಹಿತ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ। ಅವ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಟರ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇವರು ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। इसके बाद राजकुमारों के चेहरे पर थकान का कोई चिन्ह नहीं था, उत्साह था।
वे दिन भर पैदल चले थे और चलने को तैयार थे। देखिए ये दोनों राजकुमारों के मुंह पर कुछ भी जो क्या है यहाँ ಸುಸ್ತು का या जो हम ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಡೆದ ತಕ್ಷಣ ऐसे जो कुछ भी चिन्ह नहीं था इसके किनके चेहरे पर, राम और लक्ष्मण के चेहरे पर। ये दिन भर पैदल ही चलते रहे। विश्वामित्र यहाँ राम और लक्ष्मण को जंगल राक्षसों को मारने के लिए जंगल में किसी रथ पर यहाँ या किसी जो घोड़े सवार होकर यहाँ नहीं लेके जा रहे हैं। वो कैसे लेके जा रहे हैं? पैदल लेके जा रहे हैं। किनको? ರಾಮ और ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಕೋ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ರಥದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। दिन भर एक दिन पूरा वो क्या है पैदल चलते हैं। कौन? राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ। विश्वामित्र जी को पहले से ही क्या है यहाँ अभ्यास था जो पैदल चलने का, है ना। वो रोज़ पैदल ही चलते थे, रथ पर नहीं जाते थे, घोड़ा सवार होकर नहीं जाते थे। लेकिन यहाँ ये दोनों राजकुमार हैं, इनको बहुत ही कष्ट होना चाहिए था क्योंकि ये कभी भी पैदल नहीं चले। कभी भी जो दूर सवार तक के रास्ता तक क्या है यहाँ पैदल नहीं चले हैं। कौन? राम और लक्ष्मण। ये तो राजकुमार हैं, ये दोनों राजकुमार हैं, ಹೌದಲ್ವಾ। ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಇತ್ತು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು, ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ದೂರ ಆದರೂ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು। ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಮ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಣರು ಏನು ರಾಜಕುಮಾರರವರು, ಹೌದಲ್ವಾ। ಅವ್ರನ್ನ ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಒಂದು ಬೇರೆ ದೂರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಂದ್ರೂ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲೇ ಅವ್ರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಅಡ್ಡಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು ರಥದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಕುದುರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಹೌದು ತಾನೆ। ಆದರೆ ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಇಷ್ಟು ದೂರ ನಡೀತಾ ಇರೋದು, ಒಂದು ದಿವಸ ಪೂರ್ತಿ ಒಂದು ಹೋಲ್ ಡೇ ನಡೀತಾರೆ, ಆದ್ರೂ ಇವ್ರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಸಹಿತ ಸುಸ್ತನ್ನೋದೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ। ತುಂಬಾ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ, ತುಂಬಾ ಒಂದು ಆಸೆಯಿಂದ, ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಯಾರ ಜೊತೆಗೆ? ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರ ಜೊತೆಗೆ ರಾಮ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಣರು ಖುಷಿಯಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। जो महर्षि अचानक रुके, उन्होंने आसमान पर दृष्टि डाली, चिड़ियों आसमान पर दृष्टि डाले। जो वहाँ अचानक रुके, उन्होंने आसमान पर दृष्टि डाली, चिड़ियों के झुंड अपने बसेरे की ओर लौट रहे थे। आसमान मटमैला लाल हो गया था, चरवाहे लौट रहे थे, गायों के पैर से उठती धूल में आधे छिपे हुए। देखिए यहाँ जो महर्षि क्या करते हैं, विश्वामित्र जी एक बार जो चलते ही रुक कर क्या करते हैं, आसमान की ओर देखते हैं। जो पिछले ज़माने में क्या करते थे, पिछले जो समय में क्या करते थे कि वो क्लॉक के द्वारा या घड़ियाल के घड़ी के द्वारा यहाँ क्या नहीं देखते थे, वो टाइम नहीं देखते थे, समय नहीं देखते थे। वो कैसे देखते थे? सूरज की जो रोशनी के द्वारा, बादलों के द्वारा यहाँ क्या करते थे, और जो पक्षियों के द्वारा भी क्या करते थे, समय को देखते थे, ಹೌದಾ। ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳದು ರೋಶಿನಿ ಎಷ್ಟು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿದೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಟೈಮ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು। ಪ್ಲಸ್ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ತಾರೆ, हम देख सकते हैं कि आप एक बार देखना चाहिए कि जो सुबह 6 बजे या 7 बजे पक्षियाँ एक तरफ से जाते हैं, एक तरफ से दूसरी तरफ। अब सुबह उठते ही पक्षियों के जो आवाज़ सुन सकते हैं और एक तरफ से दूसरे तरफ एक समय पर जाते हैं। वो कौन? पक्षियाँ 6 बजे जाइए तो ठीक उसी समय दो शाम या सांझ 6 बजे ही वो क्या करते हैं, वापस उसी रास्ते पर पक्षियाँ आते हैं। ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಒಂದ್ಸಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ಬಿಟ್ಟು 6 ಗಂಟೆ ಅಥವಾ 7 ಗಂಟೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಒಂದು ರೂಟಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಎಲ್ಲ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಿಂಗಲಾಗಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಬರ್ಡ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ, ಹಾರ್ಕೊಳ್ತಾ ಫ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊತ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ। ಮತ್ತು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಯಾವ ಟೈಮ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ರೋ ಅದೇ ಟೈಮ್ಗೆ ಅವು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪಕ್ಷಿಗಳು ವಾಪಸ್ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಗ್ರೂಪಲ್ಲೇ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ। ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ ಬೇಕಾದರೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋಗೋ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಹೋಗೋ ಟೈಮು, ವಾಪಸ್ ಅವು ಮನೆ ಬರೋ ಟೈಮ್ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ರಿ ಬೇಕಾದರೆ,
ಮನೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ನೆಸ್ಟು ಅಥವಾ ಟ್ರೀಗಳ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಹೌದಾ? ಅಲ್ಲಿ ಬರೋ ಟೈಮು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಸಹಿತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ರು. ಯಾರು? ಆವಾಗಿನ ಕಾಲದವರು, ಹಿಂದಿನವರು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ऐसे ही यहाँ जो आसमान तक देखकर क्या करते हैं, समय का पता करते हैं कि जो बसेरे और लौट रहे थे, जो झुंड, पक्षियों के झुंड, यहाँ चिड़ियों के जो झुंड, झुंड का मतलब क्या है? जो ग्रुप, ये क्या कर रहे थे? अपने जो बस्तियाँ, इसका मतलब क्या है? जो घरों को, नेस्ट को या अपने पेड़ जिस जगह पर वो रहते हैं ना, उस जगह पर वापस आ रहे हैं। और आसमान मटमेल लाल हो गया था। मटमेल का मतलब क्या है? जो दिन भर काम करते, दिन भर यहाँ जो हवा की जो तेज़ी से कुछ जो लाल रंग या मिट्टी का रंग जो डस्ट के रूप में आसमान में हमें दिखाई देते हैं. ಅಂದರೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಕೆಂಪು ಕಲರ್ ಬಂದಿದೆ, ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಡಸ್ಟ್ ಕಲರ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಟೈಮು ಅನ್ನೋದೊಂದು ಸೂಚನೆ ಅದು. और चरवाहे लौट रहे थे. चरवाहे का मतलब क्या है? यहाँ कौहर्ड बॉಯ್ಸ್. ಕೌಹರ್ಡ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದನ ಕಾಯೋ ಹುಡುಗರು, ಆಮೇಲೆ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತೊಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಎತ್ತುಗಳ ಕಾಲಲ್ಲಿ, ಹಸುಗಳ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅಡ್ಡಾಡಿರುತ್ತಲ್ವ ಹಸುಗಳು, ಅವುಗಳ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯೆ ಚಿಪ್ಪಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಚಿಪ್ಪಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ, ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣು ಸೇರಿಕೊಂಡಿರೋದು ಸಹಿತ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರರ್ಥ ಏನಾಗಿದೆ, ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮು, ಅಂದರೆ ಕತ್ಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. गायों के पैर से उठती धूल में आधे छिपे हुए हम आज रात नदी तट पर ही विश्राम करेंगे. महर्षि ने पीछे मुड़ते हुए कहा. देखिए, विश्राम करने के लिए यहाँ महर्षि विश्वामित्र जी क्या कहते हैं, राम और लक्ष्मण को पीछे मुड़कर, ಅಂದರೆ ಹಿಂದೆ ತಿರುಗಿಬಿಟ್ಟು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, आज हम यही जो क्या है करेंगे, जो नदी के तट पर ही हम क्या करते हैं, जो विश्राम करेंगे, ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲೇ. ಒಂದು ಹೋಲ್ ಡೇ ಪೂರ್ತಿ ನಡ್ಕೊಂಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವರು. ಅಯೋಧ್ಯೆಯಿಂದ ಬಿಟ್ಟವರು ಕಾಡಿನೊಳಗಡೆಗೆ ಎಷ್ಟೋ ತನಕನೂ ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇವರು, ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ, ಹೌದಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಇವತ್ತು ನದಿ ದಡದಲ್ಲೇನೆ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ. दोनों राजकुमारों के चेहरे के भाव देखते हुए विश्वामित्र हल्का सा मुस्कुराए. देखते यहाँ विश्वामित्र क्या करते हैं, ये दोनों राजकुमारों को यहाँ उनके चेहरे पर वो कैसे जो फील करते हैं, इनके जो एक्सप्रेशन कैसे होंगे. एक्सप्रेशन का मतलब क्या है कि ये राजकुमार हैं, एक इतने दूर तक अपने जीवन में कभी भी पैदल नहीं चले होंगे, है ना? वो ऐसे पैदल नहीं ही गए हैं, ऐसे है ना, इतने दूर तक ऑन होल डे ऐसे नहीं गए हैं, लेकिन उनके जो चेहरे में थकान नहीं थी, कुछ भी थकान नहीं थी, थोड़ा सा भी थकान नहीं थी. इसलिए ಅಂದರೆ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅವರು. ಇದು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಬ್ಬರು ಮುಖದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಗ್ತಾರೆ ನೋಡಿರಿ. ಅವರು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರು ನಗೋದೇ ಕಷ್ಟ, ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನು ನೋಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಮೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮುಸ್ಕರಾನಕ मतलब ನಗೋದು, स्माइल मारता और राम के निकट आते हुए उन्होंने कहा, मैं तुम दोनों को कुछ विद्याएं सिखाना चाहता हूँ. इन्हें सीखने के बाद कोई तुम पर प्रहार नहीं कर सकेगा, उस समय भी नहीं जब तुम नींद में रहो. देखिए, यहाँ राम को देखते हुए, राम के पास आते हुए विश्वामित्र जी क्या बोलते हैं कि मैं यहाँ विश्वामित्र तुम दोनों को, राम और लक्ष्मण, तुम दोनों को मैं ऐसे जो विद्याओं को सिखाता हूँ. इस विद्याओं को सीखने के बाद आपके ऊपर कोई भी जो दुष्ट प्रहार नहीं कर सकते और तुमको कुछ भी बाधा नहीं डाल सकते, तुमको कुछ भी अपाय नहीं पहुँचा सकते. कब तक कि आप नींद में हो तो भी वो आपको कुछ भी नहीं कर पाते हैं, कुछ भी ಬಾಧಾ नहीं कर सकते हैं ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈ ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಲಿತ ಮೇಲೆ ನೀವು
ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವಿದ್ಯಾಯೇ ಸಿಖಾತಾ ಹೂँ ಸೀಖನೆ ಕೆ ಬಾದ್, ಇದನ್ನು ಕಲ್ತ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರಾಕ್ಷಸರು ಸಹಿತ ಯಾವುದೇ ದುಷ್ಟರಿಂದನೂ ಸಹಿತ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತೊಂದರೆಗಳು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಅಂದರೆ ನೀವು ಮಲ್ಕೊಂಡು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೂ ಸಹಿತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾರೂ ಸಹಿತ ಮುಟ್ಟಿ ತೊಂದರೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವಕ್ಕೇನು ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಈ ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಲ್ತ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಕೆಲವೊಂದು ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರು ರಾಮ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಣರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. राम और लक्ष्मण नदी में मुँह हाथ धोकर लौटे, महर्षि के निकट आकर बैठे। विश्वामित्र ने दोनों भाइयों को बला अतिबला नाम की विद्याएं सिखाई। देखिए तो नदी तट पर रुके थे दोनों राजकुमार और यहाँ विश्वामित्र नदी के तट पर विश्राम कर रहे थे। विश्राम करने के लिए वहीं रुक गए और ये दोनों राम और लक्ष्मण नदी में जाकर अपने हाथ और पैर को धोकर आते हैं। इसके बाद क्यों धोकर आते हैं कि यहाँ विश्वामित्र जी कुछ विद्याओं को यह क्या है सिखाने के लिए बोलते हैं ना, इसलिए वो क्या करते हैं, उनको सीखने के लिए अपने अर्पण करने के लिए अपने आप में क्या करते हैं, अपने मुँह हाथ धोकर विश्वामित्र जी के सामने आकर बैठते हैं. ಕೈಕಾಲು ಮುಖ ಎಲ್ಲ ತೊಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರ ಎದುರುಗಡೆಗೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. और विश्वामित्र जी ने दोनों भाइयों को बला अतिबला नाम की विद्याएं सिखाई. विश्वामित्र जी दो बला और अतिबला ऐसे जो नामों के दो विद्याओं को सिखाते हैं. बला और अतिबला ಅನ್ನೋ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಎರಡು ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ, ರಾಮ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಣರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು, ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರು. रात में वे लोग वही सोए, तिनकों और पत्तों का बिस्तर बनाकर नींद आने तक महर्षि उनसे बात करते रहे. यहाँ जो रात भर विश्वामित्र जी क्या करते हैं, विश्वामित्र जी और राम लक्ष्मण ये दोनों नदी के तट पर ही सोते हैं और यहाँ पत्तों और तिनके के बिस्तर, पत्तों और तिनके के बिस्तर का मतलब क्या है, पत्तों का मतलब, पत्ता का मतलब क्या है, लीव्स, तिनका मतलब ಡ್ರೈಡ್ ಗ್ರಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಣಗಿರೋಂಥ ಹುಲ್ಲು ಮತ್ತು ಎಲೆಗಳು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಹಾಸಿಗೆ ಥರ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊತಾರೆ. ಪೂರ್ತಿ ಒಂದು ಹೋಲ್ ನೈಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲೇ ನದಿ ದಡದಲ್ಲೇ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಬಾತ್ ಓ ಸೋನೆ ತಕ್ यहाँ ओ विश्वामित्र जी आपको खुद को यहाँ नींद आने तक क्या करते हैं, राम और लक्ष्मण के साथ कुछ बातें करते रहते हैं. ಏನಾದರೂ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳೋದು, ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರೋ ತನಕನೂ. सुबह हुई, यात्रा फिर शुरू हुई. मार्ग वही था सरयू नदी के किनारे किनारे. देखिए सुबह हो जाती है, सुबह होने के बाद फिर क्या हो जाती है, मार्ग वही था सरयू नदी के किनारे किनारे. सुबह होने के बाद फिर ये अपने जो यात्रा शुरू करते हैं, इनके मार्ग कहाँ थे, वही सरयू नदी के किनारे पर. ये कहाँ थे, अभी तक सरयू नदी के दूसरे किनारे पर थे. ये समझ में आए ना, एक किनारे यहाँ जो क्या करके आए हैं, पार करके आए हैं ये, लेकिन दूसरे किनारे पर यह क्या कर रहे हैं, यहाँ विश्राम ले रहे हैं. देखिए एक किनारे से दूसरे किनारे आने तक कितने समय पहुंचाती है, यहाँ कितने समय लगती है कि 1 होल डे. सरयू नदी ಹತ್ರನೇ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರು. ಸರಯೂ ನದಿ ಅಯೋಧ್ಯ, ಸರಯೂ ನದಿ ದಡದ ಮೇಲೆ ತಾನೇ ಅಯೋಧ್ಯೆ ನಗರ ಇರೋದು. ಸರಯೂ ನದಿಯ ಒಂದು ದಡವನ್ನು ಪಾರು ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ದಡದಲ್ಲಿ ಬಂದು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅಂದರೆ ಆ ನದಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಹೋಲ್ ಡೇ ತೊಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಅದೇ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ನದಿ ಹತ್ರನೇ ಇವತ್ತು ಏನಿರುತ್ತೆ ಯಾತ್ರೆ. ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ನಡೀತಾ ಇರೋ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಲ್ತೆ ಚಲ್ತೆ वे एक ऐसी जगह पहुँचे जहाँ जो 2 नदियाँ आपस में मिलती थी. देखिए फिर से जो सुबह होकर क्या है, यहाँ विश्वामित्र जी और राम लक्ष्मण फिर अपने यात्रा शुरू करते हैं. ऐसे ही जाते जाते कहाँ पहुँचते हैं कि जहाँ 2 नदियाँ आपस में क्या करते हैं, यहाँ मिलती है. इनको संगम भी हम कहते हैं. उस संगम की दूसरी नदी गंगा थी. देखिए
ये जो सरयू नदी के जो तट को पार करके ये कहा जाते हैं कि ऐसे ही चलते चलते जाते हैं जंगल में, जाने के समय वहाँ फिर और एक नदी मिल जाती है उस नदी को। यहाँ दो नदियाँ क्या है, संगम हुए हैं। इसमें एक नदी क्या कौन सा है, गंगा नदी है। ये पवित्र नदी है हिंदू धर्म के, है ना। यहाँ गंगा नदी को एक जो संगम नदी में एक नदी गंगा थी। महर्षि अब भी आगे चल रहे थे, लेकिन एक अंतर आ गया था। राम लक्ष्मण अब दूरी बनाकर नहीं चलते थे, महर्षि के ठीक पीछे थे ताकि उनकी बातें ध्यान से सुन सके। रास्ते में पढ़ने वाले आश्रमों के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में, वृक्षों वनस्पतियों के संबंध में, स्थानीय इतिहास उसमें शामिल होता था। देखिए चलते चलते यहाँ जो पहले क्या करते थे, राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के एक कदम पीछे लक्ष्मण और दो कदम पीछे एक कदम पीछे राम विश्वामित्र जी के, दो कदम पीछे कौन थे, यहाँ लक्ष्मण आते थे। लेकिन कुछ दूर क्या है, डिस्टेंस मेंटेन करते थे, है ना। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ क्या हो गई, जो चलते चलते विश्वामित्र के पीछे पीछे ही आने लगे। ये विश्वामित्र के जो निकट ही आने लगे, पीछे पीछे ही आने लगे। क्योंकि क्यों आते हैं कि विश्वामित्र जी रास्ते में यहाँ जो जाने के समय, यात्रा के जाने के समय क्या करते थे कि जो जिस जगह पर जो किस जगह पर वो पहुँचते थे उस जगह के बारे में, उस जगह के इतिहास के बारे में, वहाँ के विशेषता के बारे में विश्वामित्र जी सब कुछ जानकारियों को यहाँ राजकुमारों को देते जाते थे ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇವರಿಬ್ಬರು ಮೊದಲು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಯಾರು, ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರಿಬ್ಬರು. ಹೌದು ತಾನೇ. ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರಿಂದ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದೆರಡು ಸ್ಟೆಪ್ಪು 3 ಸ್ಟೆಪ್ಸು ಹಿಂದೆ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ರು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಯಿತು, ಪೂರ್ತಿ ಹತ್ರನೇ ಹಿಂದೆ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆನೇ, ಅಂದರೆ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ರನೇ ಬಂದರು ಅವರು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಹ್ಯಾಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಆ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲೇಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರು ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರಿಗೆ. ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಏನಿದೆ, ಈ ಪ್ಲೇಸಿಂದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಏನಿದೆ, ಇದ್ರ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು, ಇಲ್ಲೇನು ನಡೆದಿತ್ತು, ಎಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಸಹಿತ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರು ತುಂಬಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಗೈಡರ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಯಾರು, ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರು. ಅದಕ್ಕೆ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರು ಅವ್ರ ಹಿಂದೆನೇ ಇರ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. और वहाँ के जो जंगल में जो वनस्पतियों के बारे में यहाँ जानकारी देते थे. वनस्पतियों का मतलब क्या है, जो औषधीय गुण वाले जो यहाँ पौधों के बारे में भी यहाँ कौन, ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಜಿ बोलते थे. ವನಸ್ಪತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಔಷಧಿ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಸಹಿತ ಆ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು यहाँ विश्वामित्र जी क्या करते थे, राम और लक्ष्मण को जानकारी देते थे. इसलिए वो राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के ठीक पीछे ही आते थे. वो सारे बातें ठीक तरह से सुनकर आते थे. आगे की यात्रा कठिन थी. जंगलों से होकर उससे पहले उन्हें नदी पार करनी थी. देखिए आगे की यात्रा, यहाँ तक के जो यात्रा है ये अयोध्या के सरयू नदी को पार करके, वहाँ के तट को पार करके जो सामने का जंगल थी उस जंगल का जो यात्रा थी. समझ में आया ना. लेकिन इससे जो आगे आने वाले जो यात्रा हैं ये बहुत ही कठिन, बहुत ही डिफ़िकल्ट एक जर्नी थी. ये ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಕಠಿಣವಾದಂತಹ ಒಂದು ದಾರಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟಲ್ಲಿ. जंगल में होकर, जंगलों से जाकर, यानी बहुत ही डीप डेंस या घना जंगल हम कहते हैं ना, ऐसे ही यहाँ जाना पड़ता था. किनको, विश्वामित्र और राम लक्ष्मण को. विश्वामित्र जी को पहले से ही अभ्यास था, है ना. इनको पता था कि किस जगह पर जो कठिन है, किस जगह पर बहुत ही जो डेंजर है, इसके बारे में यहाँ विश्वामित्र जी सब कुछ जानते थे. लेकिन राम और लक्ष्मण को ये पहली थी. ಹೌದಾ, ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇ ಟೈಮ್ ಇದು ಇವ್ರಿಗೆ. ಆದ್ರೂ ಸಹಿತ ಅವ್ರ ಹಿಂದಿಂದೇನೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇವರು. उससे पहले उन्हें नदी पार करनी थी. देखिए एक जो इस जो जंगल को
पहुंचने के लिए यहाँ एक नदी को ರಾಮ और ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ को विश्वामित्र जी को पार करना था ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ನದಿಯನ್ನು ದಾಟಬೇಕಾಗಿತ್ತು. रात में ऐसा करना महर्षि विश्वामित्र जी को उचित नहीं लगा. तीनों लोग वहीं रुक गए. संगम पर बने एक आश्रम में अगली सुबह उन्होंने नाव से गंगा पार की. देखिए महर्षि विश्वामित्र को जो क्या लगते हैं कि इस समय जो जाते जाते जो रात हो जाती है, फिर दूसरी रात है ये, और उनके यात्रा के दूसरी रात है. समय के इस समय यहाँ नदी पार करना उचित नहीं है. इसलिए जो नदी के तट पर एक जो संगम नदी में बोली ना, वो संगम नदी के तट पर यहाँ एक आश्रम थी. उस आश्रम में ही यहाँ राम लक्ष्मण विश्वामित्र क्या करते हैं, विश्राम करते हैं. विश्राम करने के बाद फिर ये क्या करते हैं, अपनी यात्रा को सुबह शुरू करते हैं. उन्होंने क्या करते हैं कि यह जो संगम नदी में जो एक नदी कौन सा है एक नदी, संगम नदी से एक नदी जो गंगा नदी है, गंगा नदी को क्या करते हैं, नाव से गंगा नदी को पार करते हैं. वह आप देख सकते हैं ದೋಣಿಗಳಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ನದಿಯನ್ನು ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. नदी पार जंगल था. देखिए वहाँ आप देख सकते हैं कि जो नदी के जो आसपास क्या है, यहाँ जो दोनों किनारों पर क्या है, यहाँ घना जंगल है. इसी तरह यहाँ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ, ನದಿ ದಡದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಕಾಡಿದೆ ಹೌದಾ. ಆ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಕಾಡನ್ನು ದಾಟಿ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. दुर्गम सूरज की किरणों धरती तक नहीं पहुंचती थी. इतना घना वहाँ डरावना भी था. देखिए ये जो बहुत ही घना जंगल था, यहाँ के जो जंगल में सूरज की किरण भी नहीं पहुंचती थी. इसका मतलब क्या है, ಇಷ್ಟು ಡೀಪ್ ಡೆನ್ಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಆ ಫಾರೆಸ್ಟಲ್ಲಿರೋ ಮರಗಳು ಅಷ್ಟು ಬೆಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಆ ಕಾಡಿನೊಳಗೆ ಬೀಳ್ತಾನೆ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ವಂತೆ. ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಹೇಗಿರ್ಬೋದು, ಕತ್ತಲಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಲ್ವ, ಆ ರೀತಿ ಕತ್ತಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಏನಾಗಿತ್ತು, ಇದು ಕಾಡಾಗಿತ್ತು. ಅಷ್ಟೊಂದು ಡೀಪ್ ಡೆನ್ಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅಂದರೆ उतना जो घना जंगल था और भी बहुत ही खतरनाक जंगल था. डरावनी भी था. हर ओर से जिंगरों के आवाज़, जानवरों की दहाड़, कर्कश ध्वनियाँ राम और लक्ष्मण को आश्वस्त करते हुए महर्षि ने कहा, ये जानवर और वनस्पतियाँ जंगल की शोभा है, इनसे कोई डर नहीं है. असली खतरा राक्षसी ताड़का से है, वहाँ यही रहती हैं. तुम्हें वह खतरा हमेशा के लिए मिटा देना चाहिए. देखिए नदी पार कर यहाँ जो इस जंगल में, इस घना जंगल में क्या है, जिंगरुओं के आवाज़ आती थी, जो और अलग अलग प्राणियों के कर्कश आवाज़ भी यहाँ आते थे. यहाँ जो दिए हैं जानवरों के दहाड़ का मतलब क्या है, हर तरह के जानवरों के जो आवाज़ आते थे, उनके जो चलने के आवाज़. आप सभी जानते हैं कि जो घना जंगल में कैसे कैसे आवाज़ आते रहते हैं प्राणियों के ಅಲ್ವಾ. ಆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಸೌಂಡ್ಗಳು ಸಹಿತ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ವು. ಆ ಡೀಪ್ ಡೆನ್ಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಲ್ಲಿರುತ್ತೆ है ना. जो जंगली जानवर ऐसे जो घना जंगल में ही रहते हैं, उन्हें वही वो वास करते हैं, है ना. इसी तरह वहाँ जो उन प्राणियों के जो आवाज़ आते थे, और जो यहाँ दिए हैं आपके जिंगरों की आवाज़. जिंगरों का मतलब क्या है, यहाँ हम काकरोच भी ले सकते हैं, लेकिन इस जो पार्ट में हम जिंगरों के मतलब जो गुंगाड़ी हुड़ा ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ, उनके जो आवाज़ आप रात में सुने होंगे, ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. ಗುಂಗಾಡಿ ಹುಳ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು ರಾತ್ರಿ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಹೌದಾ. ಆಮೇಲೆ ದುಂಬಿಗಳು ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಜುಂಗ್ರಿ ಹುಳ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡೋವಂತಹ ಹುಳಗಳವು. ಇವು ಕಾಡಿನಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಅಲ್ಲಿ ಕತ್ಲಾಗಿರುತ್ತಲ್ವ, ಅಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಇದೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅದರದ್ದು ಸೌಂಡು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. प्लस यहाँ जो जंगली जानवरों के आवाज़ भी सुनाई दे रहा है, और इनके साथ साथ और कुछ कर्कश आवाज़ें सुनाई दे रही है. और कौन सा कर्कश आवाज़ है कि ये जो जंगल है
इस जंगल यहाँ जो राम और लक्ष्मण को देखते हुए विश्वामित्र जी उन्हें आश्वासन करते हुए, उनको क्या है उत्तेजन देते हुए उनको बोलते हैं कि जो कुछ वो डरे ना, इसलिए वो क्या बोलते हैं कि विश्वामित्र जी देखो राम और लक्ष्मण, ये जो जंगल में आपको आवाज़ें आप सुनाई दे रहे हैं, ये जो आवाज़ें हैं ये जो जंगल के क्या है, शोभा ये है। इसका मतलब क्या है, विश्वामित्र जी बोलते हैं कि ये जो प्राणियाँ हैं, पशु पक्षियाँ हैं और यहाँ के पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ, नदी, ये सारे क्या है यहाँ एक जंगल की क्या है, शोभा है। इनसे हमें कुछ भी क्या नहीं होता, यहाँ कुछ भी हमें बुरा नहीं होता है, इनसे कुछ भी एक तंग नहीं करते हैं हमें ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇದು ಏನು ಕಾಡಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಸೌಂಡ್ಗಳು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಸೌಂಡ್ಗಳಿಂದ ಇದೇನು ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಇದೆ ಅದು ಕ್ರೂರ ಪ್ರಾಣಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಾಫ್ಟ್ ಪ್ರಾಣಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೌದಾ? ವೈಲ್ಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಣಿ ಆದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿರೋದು. ಆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಪಶು ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಅಲ್ಲಿರೋವಂತಹ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮರಗಳು, ಗಿಡಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಕಾಡಿಗೆ ಒಂದು ಶೋಭೆ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ, ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತೊಂದರೆಗಳು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಲೇಕಿನ್ यहाँ एक जो खतरा है कि उनसे हमें क्या है, यहाँ खतरा हमें बन जाते हैं. वो कौन है कि किससे है कि जो ರಾಕ್ಷಸಿ ತಾಡಕ है, ತಾಟಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ರಾಕ್ಷಸಿ ಇದ್ದಾಳೆ, ಅವಳಿಂದ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಇದೆ. ये जो प्राणियों से, ऐसे जो पक्षियों से हमें कुछ भी खतरा नहीं है. असली खतरा किससे, यहाँ जो ताटकी से है या ताड़का से है, ऐसा यहाँ विश्वामित्र जी बोलते हैं. यही रहती है तुम्हें वन का वह खतरा हमेशा के लिए मिटाना चाहिए. क्या बोलते हैं विश्वामित्र जी, ये जो ताड़का राक्षस हैं, राक्षसी, वो कहाँ रहती है, इस ही जंगल में, इस घना जंगल में ही रहती है. इसलिए आपको ये बहुत ही तंग करते हैं लोगों को, इसलिए आपको ये जो खतरा है, इस समस्या को आपको क्या करना चाहिए, जीवन भर के लिए या पूरी तरह से आपको मिटा देना चाहिए. ಅಂದರೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಈ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕು, ತಾಟಕೆಯನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ताड़का के डर से कोई उस वन में नहीं आता था, जो भी आता ताड़का उसे मार डालती, अचानक आक्रमण कर देती. उसका डर इतना था कि देखिए ऐसे जो घना जंगल हैं, घना जंगल में वहाँ राम और लक्ष्मण जाए जो क्या है गए थे. जो ताड़का के डर से कोई उस वन में नहीं आता था. देखिए ऐसे जो जंगल में यहाँ जो ताड़का राक्षस आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं, ये जो ताड़का राक्षस क्या करती है, जो जंगल में आने वाले जो लोगों को हमला करके, लोगों पर हमला करके खा जाती थी, उनको तंग करती थी. इसलिए जो कोई भी यहाँ जो मनुष्य इस जंगल में नहीं आते थे ताड़का के कारण. ಅಂದರೆ ಅವಳು ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ಲು ताड़का. वो क्या करती थी कि अचानक आक्रमण कर देती. उसका डर इतना था कि सुंदर वन का नाम ताड़का वन पड़ गया था. देखिए ये जो ताड़का क्या करती थी, जो जंगल में आने वाले लोगों को अचानक, इसका मतलब एकाएक क्या करती थी, अटैक करती थी और लोगों को पता ही नहीं चलता था कि यहाँ ताड़का है. लेकिन ये समझने के बाद लोग क्या करने लगे, यहाँ आने ही छोड़ दिए और ये जो बहुत ही सुंदर वन क्या हो गई, यहाँ ताड़का वन के नाम से खूब प्रसिद्ध हो गई. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜನಗಳು ಈ ತಾಡಕ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು, ಜನಗಳು ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಏಕಾಏಕ ಗೊತ್ತೇ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಿದ್ಲು, ಸಡನ್ನಾಗಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ಲು, ಅವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಇವಳು ತಾಟಕಿಯ ಹೆದರಿಕೆಯಿಂದ ಜನಗರು ಯಾರೂ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅದು ಎಷ್ಟು ತನಕ ಇವಳು ಕಾಟ ಇತ್ತು. ताड़की का जो क्या करते थे, जो कितना जो
लोगों को डराई थी ये ताड़का की ये जो घना जंगल जो बहुत ही सुंदर थी जंगल, लेकिन ताड़का के कारण ये जंगल ताड़का ಜಂಗಲ್ ಬನ್ ಗಯಿ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರೋ ಈ ಒಂದು ಕಾಡು ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಈ ತಾಟಕಿಯ ಕಾಟದಿಂದ ತಾಟಕಾವನ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಹೆಸರಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. राम ने महर्षि की आज्ञा मान ली, धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और उसे एक बार खींच कर छोड़ा. देखिए राम क्या करता है यहाँ, महर्षि विश्वामित्र क्या आज्ञा देते हैं राम को, जो ताड़का जो के जो कतरा है, ताड़का यहाँ लोगों को जो बाधा डाल रही है, लोगों के ऊपर आक्रमण कर रही है, इसलिए ये जो लोग यहाँ नहीं आ रहे हैं जंगल में, है ना. इसीलिए इस डर को हटाने के लिए, लोगों को बचाने के लिए ताड़का को यहाँ पूरी तरह से क्या करना चाहिए, हमेशा हमेशा के लिए उसकी डर से लोगों को मुक्ति देना चाहिए. इसका मतलब क्या है, ताड़का को संहार करना चाहिए. ऐसे आज्ञा यहाँ विश्वामित्र जी राम को दिए थे, है ना. इसीलिए राम क्या करते हैं, अपने जो धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाती हैं. ಪ್ರತ್ಯಂಚ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು ಧನುಷು ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ದಾರ ಒಂದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ದಾರದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೌ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ್ಯರೋವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬಿಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, चोड़ा इतना ताड़का को क्रोधित करने के लिए बहुत था. देखिए वो जो मुझ पर किसी ने क्या कर रहे हैं, यहाँ प्रत्यंचा चढ़ा रहे हैं, किसी ने मुझ पर बाण चला रहे हैं, इसलिए वो बहुत ही क्रोधित हो जाती है. कौन, ताड़का. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಯಾರೋ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಾಣ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಸಿಟ್ಟಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, वो जो क्रोधित हो जाती है, टकार सुनते ही क्रोध से बिलबिलाई ताड़का गजराती हुई राम की ओर दौड़ी. दो बालकों को देखकर उसका क्रोध और भड़क उठा. देखिए यहाँ जो ताड़का क्या करती है कि यहाँ जो ತುಂಬನೇ ಸಿಟ್ಟಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿದ್ರು, कौन किए हैं मेरे पर, मुझे आक्रमण, मुझ पर कौन किए हैं आक्रमण, ऐसा जो क्या करते हैं, बहुत ही गुस्सा होकर क्रोधित होकर राम और लक्ष्मण के ओर दौड़ती है. वह राम और लक्ष्मण ये दोनों क्या हैं, अभी नवयुवक हैं, यानी ये जो युवक हैं अभी 16 वर्ष के, है ना. इनको देखकर वो और भी क्रोधित हो जाती हैं. ये तो युवक हैं, कोई ऋषि महर्षि या बड़ा जो मायावी नहीं है, दो बालक है, छोटे से युवक है, ये मुझे क्या है वार कर रहे हैं ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು यहाँ कौन, ताड़का बहुत ही क्रोधित हो जाती है ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು, ಇವರಿಬ್ಬರು ನೋಡಿದರೆ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರು, ಯುವಕರು, ಇವರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಾಣ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಸಿಟ್ಟಾಗ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಪತ್ತರ್ दौड़ी बालकों को जंगल में जैसे तूफान आ गया, विशाल काय पेड़ कांप फूटे, पत्ते टूटकर इधर उधर उड़ने लगे, धूल का घना बादल छा गया. देखिए जंगल में जैसे तूफान आ गया. ये ताड़का तो राक्षसी हैं, आप यहाँ देख सकते हैं. ताड़का के सामने विश्वामित्र और राम लक्ष्मण कैसे दिख रहे हैं, वहाँ बहुत ही छोटे दिख रहे हैं, है ना, बहुत ही छोटे दिख रहे हैं. वो ताड़का कैसी है, आप यहाँ देख रहे हैं पिक्चर में, बहुत ही बड़ी राक्षस हैं. ये एक कदम रखे तो भी यहाँ क्या हो जाती हैं, यहाँ जो धरती धड़म धुड़म से आवाज़ आती है धरती से. और वो क्या करती है ताड़का, बहुत ही बड़े बड़े पत्थरों को लेकर राम और लक्ष्मण के ऊपर बरसा देती हैं, और वो जो जंगल में बहुत ही तूफान उठा देती हैं ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತುಂಬಾ ಬಿರುಗಾಳಿನ ಎದ್ದಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಮತ್ತು ಅವಳು ಹೇಗೆ ದೊಡ್ಡ ರಾಕ್ಷಸಿ, ಅವಳು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ, ಸೌಂಡ್ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಧಡಮ್ ಧುಡಮ್ ಅಂತ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ಆ ರೀತಿ ಸೌಂಡಲ್ಲಿ ಧೂಳು ಎದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಕಲ್ಲುಗಳು ಏನಿರುತ್ತೆ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲುಗಳು ಏನಿರುತ್ತೆ, ಅವನ್ನ ಕಲ್ಲಿನ ಮಳೆಯನ್ನು ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರ ಮೇಲೆ ಸುರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಯಾರು ಸುರಿಸ್ತಾಳೆ, ಇವಳು ತಾಟಕಿ. ऐसे जो क्या करती है, यहाँ ताटकी बाधा देती है और उन पर आक्रमण करती है. फिर धूल का घना बादल छा गया.
उसमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। ये जो पत्थर को ऊपर से ये क्या करती है, बरसाती है ना, और वहाँ जो धड़ाम धुड़ाम से आवाज़ करके यह क्या करती है, यहाँ ताड़की या ताड़का राम और लक्ष्मण के सामने आती रहती है। इससे वो जंगल में क्या है, धूल भर जाती है। धूल से वो पूरी जो जंगल है, जंगल क्या हो जाती है, धूल से भर जाती है, मिट्टी से जो तूफान से भर जाती है ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಆ ಮಣ್ಣಿನ ಒಂದು ಧೂಳು ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ಧೂಳು ಅವ್ರ ಸುತ್ತನೂ ಸುತ್ಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ಧೂಳಿಗೆ ಅವಳು ಬರೋ ಒಂದು, ನೀವು ರಾಕ್ಷಸರು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀರ ನೀವು ಫಿಲಮ್ಸಲ್ಲಿ, ಪಿಕ್ಚರ್ಸಲ್ಲಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಫಿಲಮ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬಿರುಗಾಳಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಮಣ್ಣು ಎಲ್ಲ ಗಾಳಿಗೆ ಎದ್ದುಬಿಡುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿನ ಮಳೆಯನ್ನು ಸುರಿಸಿರ್ತಾಳೆ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರ ಮೇಲೆ, ಅದು ಬೀಳ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಬಿದ್ದಾಗೂ ಸಹಿತ ಧೂಳು ಎದ್ದೇಳುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಈ ಎಲ್ಲ ಧೂಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಾಡಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಸ್ಕೆ ಬೀಚ್ ಮೇ ವಹಾ ಕುಚ್ ಭಿ ನಹಿ ದಿಖಾಯಿ ದೇ ರಹಿ ಥಿ, ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಾದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೇನು ಸಹಿತ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. लक्ष्मण ने भी निशाना, राम ने उस पर बाण चलाए, लक्ष्मण ने भी निशाना साधा, ताड़का बाणों से गिर गई। राम का एक बाण उसके हृदय में लगा, वह गिर पड़ी, फिर नहीं उठ पाई। देखिए यहाँ राम और लक्ष्मण क्या करते हैं, निशाना डालकर, वो बहुत ही निशाने से क्या करते हैं राम और लक्ष्मण, निशाना डालकर यहाँ बाण चलाते हैं। यहाँ राम के साथ लक्ष्मण भी बाण चलाता है और दोनों मिलकर यह राम इनके ठीक हृदय पर क्या करते हैं, बाण चढ़ाता है। इससे वो ताड़का क्या हो जाती है, हाँ नीचे गिर जाती है और मर जाती हैं। राम का एक बाण उसके हृदय में लगा, वह गिर गई, फिर नहीं उठ पाई। फिर नहीं उठ पाई का मतलब क्या है, ये तो मर गई ताड़का। ऐसे जो राम और लक्ष्मण मिलकर किसको, ताड़का को संहार कर देते हैं। विश्वामित्र बहुत प्रसन्न हुए, उन्होंने राम को गले लगा लिया। उन्होंने दोनों राजकुमारों को 100 तरह के नए अस्त्र शस्त्र दिए, उनका प्रयोग करने की विधि बताई, उनका महत्व समझाया। देखिए जो देखकर महर्षि आपको चित्र यहाँ देख रहे हैं, देखिए यहाँ राम और लक्ष्मण क्या कर रहे हैं, विश्वामित्र जी के साथ मिलकर ताड़का को मार रहे हैं। यह विश्वामित्र जी भी ताड़का को मार सकते थे, लेकिन विश्वामित्र जी क्या बन गए, अब एक सन्यासी बन गए हैं। इसलिए एक सन्यासी होकर यहाँ धनुष और बाण उठाना, किसी पर आक्रमण करना, लड़ाई करना, ये तो सन्यासी के परंपरा के लिए क्या है, विरुद्ध है। इसलिए वो ताड़का को नहीं मारते हैं। इस काम करने के लिए किनको अपने पास साथ लेके आते हैं, राम और लक्ष्मण को। समझ में आए ना बच्चों? ऐसी तरह यहाँ ताड़का का जो वध हो जाती है। इससे महर्षि विश्वामित्र बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत ही खुश हो जाते हैं। खुशी से वो क्या करते हैं, राम और लक्ष्मण को बधाई देते हैं, उनको गले लगाते हैं। इसका मतलब ಅವ್ರನ್ನ ತುಂಬಾ ಅಪ್ಗೆಯಿಂದ ಖುಷಿಯಿಂದ ಅಪ್ಕೊಳ್ತಾರೆ। और विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को 100 नए बाणों को देते हैं, वर के रूप में, गिफ्ट के रूप में देते हैं। वो भी उनको कैसे जो इस्तेमाल करना चाहिए, कैसे उपयोग करना चाहिए, और उन बाणों के विशेषता क्या है, किस समय इन बाणों को प्रयोग करना चाहिए, इस सभी के बारे में उनको विद्या सिखाते हैं ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿಬಿಟ್ರು। ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಅಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಾಣಗಳನ್ನು 100 ಬಾಣಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ, ರಾಮ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಣರಿಗೆ ಗಿಫ್ಟಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ। ಮತ್ತು ಅವನ್ನ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಬಾಣಗಳ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು, ಇದೆಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಸಹಿತ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ। महर्षि का आश्रम वहाँ से अधिक दूर नहीं था, लेकिन तब तक रात हो चली थी। विश्वामित्र ने वह दूरी अगले दिन तय करने का निर्णय लिया। ताड़का मर चुकी थी, उसका भय नहीं था। तीनों ने रात वही बिताई।
ताड़का वन में जो अब पूरी तरह भयमुक्त था। देखिए महर्षि का आश्रम वहाँ से अधिक दूर थी। किस महर्षि का आश्रम? महर्षि विश्वामित्र जी के आश्रम यहाँ जो ताड़का वन से कुछ दूर पर थी। महर्षि विश्वामित्र जी का आश्रम का नाम क्या है? सिद्धाश्रम, है ना। सिद्धाश्रम यहाँ से कुछ ही दूर थी। वो क्या करते हैं, लेकिन विश्वामित्र जी क्या तय करते हैं कि जो सिद्धाश्रम को हम कल जाते हैं, आज यही विश्राम करते हैं। अब ये जो ताड़का वन क्या बन गई? बहुत ही सुंदर सा वन बन गई है, क्योंकि ताड़का अब यहाँ नहीं है, वो तो मर गई है। यहाँ के जो क्या है, जंगल में एक जो रोशनी आ गई है ना, ಅಂದರೆ ಈ ಕಾಡಿಗೆ ಒಂದು ಕಳೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ। क्योंकि यहाँ ताड़का एक राक्षसी एक वन में है, तो वहाँ के जो चित्रण ही कुछ और तरह से रहते हैं, और एक जो देवी रहने से भी एक जंगल का जो चित्रण कैसी रहती है, अलग रहती है। एक देवी रही तो एक जंगल में कैसी है, बहुत ही जो रोशनी से भरी रहती है, और वो जंगल भी हरा भरा रहती है, और वो दिखने में बहुत ही आकर्षित होती है ना। लेकिन वहाँ शांति मिलती है ऐसे जंगल में जाने से। लेकिन ऐसे जो राक्षस के जंगल में जाने से क्या नहीं मिलती है, हमें शांति भी नहीं मिलते हैं, और वहाँ आकर्षणीय भी नहीं होते हैं। और तो जंगल सुंदर तो दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ कमी महसूस होता है उस जंगल में, है ना। वहाँ जो स्वतंत्रता नहीं रहती है, किनको? प्राणियों को, पक्षियों को, है ना। इसी तरह वो तो ताड़का वन क्या हो गई, यहाँ जो राक्षसी से मुक्त हो गई। सुबह जंगल बदला हुआ था, अब वहाँ ताड़का वन नहीं था, क्योंकि ताड़का नहीं थी। भयानक आवाज़ें गायब हो चुकी थी। पत्तों से गुजरती हवा थी, उसकी सरसराहट का संगीत था, चिड़ियों की चहचहाहट थी, शांति थी, तस्वीर बदल गई थी। सुबह क्या हो गई, यहाँ जो ताड़का वन बन गई थी, ये तो अब एक साधारण सा, एक बहुत ही सुंदर सा वन बन गया है। यहाँ जो पहले आते थे ना, जो बहुत ही कर्कश शब्द आते थे ना, ऐसे जो घबराहट जो शब्द, कर्कश शब्द अब बंद हो गए थे, और यहाँ के जो पक्षियाँ और प्राणियाँ बहुत ही खुशी से यहाँ जीने शुरू करने लगे थे। यहाँ के पक्षियाँ क्या हैं, बहुत ही सुंदर से गाना गाने के लिए शुरू कर दिए थे। यहाँ क्या दिए है, सरसराहट, जो ಪಕ್ಷಿयों के ಚಹಚಹಾಟ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಪಕ್ಷಿಗಳ ಒಂದು ವಾಯ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಆ ರೀತಿ ಚೂ ಚೂ ಅಂತ ವಾಯ್ಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಿಂದ ಅದು ಒಂದು ಗುನ್ಗುನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ ನಾವು, ಗುನ್ಗುನಾಯಿಸೋದು ಅಂತ ಪಕ್ಷಿಗಳದ್ದು, ಆ ರೀತಿ ಹಾಡು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಪಕ್ಷಿಗಳದ್ದು। ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ತುಂಬಾ ತಂಪಾದ ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ। और पूरा जो जंगल है बदल चुकी है, ताड़का से मुक्त हो गई थी। समझ में आई ना बच्चों? अब ये जो ताड़का के आश्रम, जो ताड़का के संहारतक हम सीखे हैं, इसके बाद राम और लक्ष्मण कहाँ जाते हैं, इसके बारे में हम अगले क्लास में देखते हैं। थैंक यू चिल्ड्रन।